राधे राधे। हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जीवन में ये 5 बातें हमेशा मतलब किसी को भी नहीं बताना चाहिए। किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, बाहर वाले व्यक्ति को, किसी को भी अपने बारे में 5 बातें कभी भी नहीं बताना चाहिए। सबसे फर्स्ट है हमारी कमज़ोरी। जैसे कि कोई भी होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं या अदरवाइज़ हमारी फैमिली से बाहर का कोई भी मेंबर होता है जिसको हम बता देते हैं कि हमारी ये कमज़ोरी है। एनीवे कोई भी कमज़ोरी हो, अब वो कमज़ोरी हम बता देते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान है, ये हमारी कमज़ोरी है। तो व्यक्ति कभी भी, अगर आप किसी को भी अपनी कमज़ोरी बता देते हो तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो हमको कभी भी किसी को भी हमारी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बताने के बाद में बाकी में हम कमज़ोर ही अपने आप को महसूस करते हैं। तो हमको कभी भी अपने फैमिली मेंबर या अपने फैमिली के अलावा किसी को भी अपनी कमज़ोरी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। एंड सेकंड, पति पत्नी। पति पत्नी की आपसी बातें, जो किसी भी पति पत्नी में छोटी छोटी नोक-झोंक होती रहती है। जो बातें हम किसी को भी बोलते हैं कि जैसे कि आज पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में, सभी में हो जाता है, हम में भी हो जाता है। सुबह बात हुई, शाम में ख़त्म हो जाती है। चलता है, एक फैमिली में सभी में होता है। ये बातें क्या रहता है, कुछ लोगों की आदत ये होती है कि भाई आज सुबह कुछ बात हो गई, फटाक से उस बात के लिए क्या किया, हमारी कोई फ्रेंड है उसको कॉल कर दिया, या फटाक से हमारे मायके में हमने कॉल करा, या किसी को भी अदरवाइज़ फैमिली से बाहर वाले मेंबर को बताया कि हमारे बीच में ऐसा हो गया है। तो क्या रहता है कि उस टाइम पे जो बात हुई है वो तो थोड़ी देर बाद जो भी बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ बात करेंगे, जो भी रहते हैं, और वो सब नॉर्मल हो जाएगा। बट जिस व्यक्ति को आपने ये सारी बातें बताई हैं वो हमेशा के लिए वो इस चीज़ को रख लेगा कि नहीं, हस्बैंड वाइफ में दोनों में तो अपनी आपसी बातें कभी भी किसी को ना बताएं। आप लोगों में आपस में अच्छा हो जाएगा, बट ये कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको हमेशा वो या बात याद रहेगी और बोलेगा क्यों आप दोनों में ऐसा हुआ था, ऐसा अब तक चल रहा है, अभी ठीक है नहीं है। तो आप उस चीज़ों को ना बताएं किसी को भी, अदरवाइज किसी को भी। परिवार की नंबर थर्ड, परिवार की बातें। अपने परिवार की बातें किसी को भी ना बताएं। परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, अच्छा भी होता है, कहीं बुरा भी होता है, संग रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी हंसी, कभी मजाक, कभी गुस्सा, कभी लड़ाइयाँ। परिवार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमको हमारे परिवार की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम हमारे परिवार की बातें आज सभी को बता रहे हैं, किसी को भी बताया, जैसे हमारी फ्रेंड है या अदरवाइज जिसको भी आपने बताया, उसके बाद में जिस व्यक्ति को आज आपने अपने परिवार की बातें बताई हैं वही मजाक उड़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनको बताने वाला कौन है, हम खुद ही हैं ना। तो हमारी बातें अगर हम बताएंगे तो वो मजाक तो उड़ाएंगे, आज नहीं कल उड़ाएंगे, उनका काम है। तो आपको अपने परिवार की कोई भी बातें होती हैं, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हम पे परेशानी है किसी भी चीज़ से या पैसों से या बीमारी से या किसी भी तरह की अपने परिवार की बातें होती है, वो किसी को भी ना बताएं। क्यों ना बताएं? क्योंकि हमारे परिवार की सारी बातें बताना गलत है और कोई भी नहीं समझता है, सब मजाक उड़ाने के लिए तैयार है। इसलिए परिवार की बातें किसी को भी ना बताएं। एंड फोर्थ, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जैसे कि हम कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमने प्लानिंग करी, जाने की पूरी तैयारी हो गई, अचानक से कैंसिल हो जाएगी, मजाक का टॉपिक। एंड जो भी मतलब हम करते हैं प्लानिंग में, जैसे हम बच्चे हैं, बच्चों के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं घूमने जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे घर में, परिवार में, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स से या अपने फैमिली में, उनके अलावा या भगवान जी से, उसके अलावा किसी से भी नहीं बोलना है। बिजनेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कोई बिजनेस डालना चाहते हैं और हम किसी को भी बता देंगे भाई ये बिजनेस डालना चाहते हैं, तो सक्सेस शायद मुश्किल रहता है। शादी, किसी की शादी के बारे में सोच रहे हैं या कोई पूजा पाठ है, ऐसा कुछ भी सोचते हैं, अदरवाइज घूमना, बच्चे के बारे में या जो भी रहता है, तो हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। और सपने, सपने हमेशा छुपा कर रखें। अपने आपने जो भी सपना देखा है, कुछ भी सोच रहे हैं कि हमको ये करना है, तो हमको नहीं बताना चाहिए किसी को, क्योंकि हमको जब बताना चाहिए जब वो काम पूरा हो जाता है, नहीं ये मजाक का टॉपिक बनता है। कोई भी अपना नहीं है, और अगर आप किसी को बताना भी चाहते हो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हो, उसके अलावा किसी को भी नहीं। एंड नंबर 4 और 5, बीमारी के बारे में। हमको किसी को भी हमारी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हम हमारी बीमारी के बारे में आज तो किसी को बता देते हैं, जैसे हमारी फ्रेंड्स है या फैमिली से बाहर के जो भी मेंबर हैं, वो हमारी बात को पूरी सुनेंगे
और उसके बाद में बोलेंगे अच्छा। जैसे ही वो हमसे बात करते हैं, आपको मालूम है हमारा फ़ोन रखने के तुरंत बाद ही या हम सामने से जो बात हमारी जाने के तुरंत बाद ही हमारी बातों का मजाक उड़ाया जाता है। अदरवाइज़ हमारी लाइफ में जो भी अच्छा हो, वो ज़रा सी बीमारी या कोई भी परेशानी हो, उसका फटाक से मजाक बन जाएगा और आप अपना मजाक बनवाते रहोगे। इसीलिए कभी भी अपने बारे में कोई भी बातें किसी को भी ना बताएं। बीमारी है ठीक है, आज कोई दिक्कत है बताना भी है ना, तो डॉक्टर के पास जाइए, उससे कंसल्ट करिए, सारी चीज़ें वहाँ सॉल्व हुई, ना कि किसी को बताने से सॉल्व हुआ। आपको अपना मजाक उड़वाना है तो आप बता सकती हो। मेरे हिसाब से किसी को भी कुछ भी बातें नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर आप बताना ही चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए या भगवान जी को बताइए। इसके अलावा किसी को घर से बाहर किसी से भी नहीं बताएं, ना ही कॉल करें। रिश्तेदारों में या घर से बाहर कोई भी मेंबर हो, कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि सभी लोग मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। कब कौन सी चीज़ का मजाक बना दें मालूम नहीं है। तो जो शुरू से मैंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कमज़ोरी है अपनी, कोई किसी को ना बताएं। पति पत्नी की आपसी बातें किसी को भी ना बताएं। परिवार की बातें किसी को भी ना बताएं। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बारे में भी किसी को ना बताएं। और बीमारी, इसके बारे में भी किसी को भी ना बताएं। और हाँ, जैसे कि घरों में कभी कुछ बातें हो भी जाती हैं, घरेलू चीज़ें चलती रहती हैं, झगड़े भी होते हैं, अच्छा भी होता है, लड़ाई, मतलब सारी चीज़ें एक फैमिली में चलती है। बट मेरा मानना है कि बाहर वाले व्यक्ति को किसी को भी ना बताएं। कोई भी इस चीज़ किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। हाँ, आपका मजाक उड़ाना, सारी चीज़ें करना, ये सब हो सकता है। नो, ओनली 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 सिर्फ भगवान को बोलो, फैमिली मेम्बर से बोलो, उससे बाहर किसी को भी ना बताएं। कोई अपना नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और आपको अगर मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगता है तो आगे मैं ब्लॉग्स डालती रहूँगी। एंड सपोर्ट बनाए रखें। रिद्धि सिद्धि सिस्टर्स एंड लड्डू गोपाल, ये मेरे चैनल का नाम है। और जो भी मैंने बातें बोली हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको सच में ऐसा करके देखिए। अपनी कुछ चीज़ों को किसी को ना बताएं। लाइफ में बाकी में चेंजेस आएंगे। अगर हमको हमारा खुद से ही मतलब अच्छे से रहना है, नहीं बताना है, क्योंकि मजाक नहीं उड़वाना है, तो प्लीज़ अपनी सारी बातें किसी को ना बताएं। चलता रहता है लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है, अप डाउन चलता रहता है। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक यू, राधे राधे। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स, मेरे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आगे मैं बनाती रहूँगी। और आप सभी के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सभी का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक आना मेरा मुश्किल था। मेरा कंटेंट है, जो भी डालती हूँ, आपको अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप आगे बढ़ाइए। एंड ये मेरी दोनों बच्चियाँ हैं वो जो खेल रही हैं, रिद्धि सिद्धि। मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी। एंड रिद्धि सिद्धि सिस्टर्स, यही मेरा चैनल का नाम है। मेरा नाम तो कुछ और ही है। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर